क्या हुआ था? जी, हम वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के अपने जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसमें प्रशिक्षण केंद्र में बैठे थे, कुशेड़ी उन्नयन जो नया भवन है, और वहाँ पर अचानक एक लड़की जो है भागते हुए अर्धनग्न कपड़ों में हाँफते हुए कैंप के अंदर पहुँचती है और बचाओ बचाओ की आवाज़ लगाती है। हम लोग सब शक रह गए कि बात क्या है, तो उसको बैठाए वहाँ। उसने अपनी आप बीती पूरी बताई। ये लगभग कल 2:30 से 3 बजे के बीच की घटना है। क्षेत्र के लगभग वहाँ 50 लोग थे, और उसके बाद उसने बताया कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है। हमने तत्काल अमदरा थाने को फ़ोन किया और अमदरा टीआई संजय दुबे जी को हमने उस घटना की पूरी जानकारी दी और उनको अवगत कराया। उन्होंने वहाँ से पुलिस भेजी और 2 लड़के जो उसका पीछा कर रहे थे उन लोगों को भी हम लोगों ने गाँव वालों के सहयोग से पकड़ करके बैठाया और ये थाने ले गए। उसके बाद की पुलिस आगे कार्रवाई कर रही थी और जो भी मामला है वो आप सबके सामने है। आप देवी धाम में क्या उचित है और किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मैहर हम सब की आस्था का विषय है और हम लोग सब यहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। ये माँ की नगरी है जहाँ देवियों की पूजा होती है, और इस हालत में अगर लड़की को देवी का ही रूप दिया गया, कन्या जो है, और जब वो सड़क पर दौड़ते हुए अपनी इज्जत के लिए मैहर क्षेत्र में आवाज़ लगाए कि मुझको बचाइए, इससे बड़ी दुर्घटना क्या हो सकती है? यह प्रशासन के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए एक सवालिया निशान है। ये जांच का विषय है। वो लड़की चिल्ला करके कह रही थी कि मेरे साथ 6 बार बलात्कार हुआ है, और मैहर के एक ढाबा का नाम ले रही थी, बल्लू ढाबा, उसके ढाबा का एक कर्मचारी था। तो यह घटना तो बहुत ही संवेदनशील है। लगातार पहले भी मैहर में ऐसे मामले आए हैं कि कई होटल, कई ढाबों में इस प्रकार की घटनाएं होती रही हैं। यह हम सब के लिए चिंता का विषय है, और मैं बता दूं, मैं तो इस विषय पे पहले भी चुप नहीं था और आगे भी चुप नहीं बैठने वाला। मैं प्रशासन के भय या डर से या उससे शांत नहीं बैठने वाला। जिस हद में गुजरना पड़े, मैं मैहर की सुरक्षा के लिए, बहनों की सुरक्षा के लिए उस हद से गुजर जाऊंगा। चाहे मुझको सूली चढ़ाए, फांसी चढ़ाए, मुझको कोई प्रशासन दबा नहीं सकता है, और इस घटना का भी खुला विरोध होगा। जैसे कि कल की पुलिस की क्रियाकलाप से ऐसा महसूस हो रहा था कि मामले को दबाने का प्रयास चल रहा है। देखिए, मैंने ही बात किया। मैं जब शाम में इस घटना की जानकारी लेने की, जब शाम में फ्री बैठा कि क्या हुआ उसमें, तो पहले तो कह रहे थे लड़की विक्षिप्त है, लड़की पागल है, लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ, घटना कहीं और हुई है। मैंने सतना पुलिस अधीक्षक माननीय आशुतोष गुप्ता जी से बात की। उसके बाद ये पूरी जो है हलचल मची। उसके बाद आप मीडिया का भरपूर सहयोग रहा और सभी के माध्यम से आज घटना कुछ और विस्तृत जानकारी सामने आ रही। अभी और भी घटना सामने आएगी। यह तो सवाल खड़े कर रहा है। माँ की नगरी में इस तरह के कृत्य किस तरह की जिम्मेदारी का निर्वहन करने पे जनप्रतिनिधियों को अवगत कराती है? देखिए, इसमें अब जनप्रतिनिधियों को तो आगे आना चाहिए। ये किसी एक बेटी का और एक व्यक्ति का काम नहीं है, और मैहर हम सबका है। जितने हम सब लोग हैं वो मैहर सबका है। सभी को आगे आकर के कह रहा है, ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो उसमें अपने वक्तव्य देना चाहिए, आगे आना चाहिए। ये कोई मेरा काम नहीं है। लेकिन अगर कोई नहीं आ रहा, उसके बाद भी हम जितने लोग हैं पर्याप्त हैं। हमारे क्षेत्र की जनता ने काम देखा है। कुशेड़ी गांव, भरौली गांव, सोनवर्षा, एक लोही, लगभग 10 गांव के लोग वहां गवाह के लिए तैयार हैं। अगर आंदोलन की जरूरत पड़ी तो करेंगे, अगर सही न्याय उस लड़की को नहीं मिला तो। शासन द्वारा कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ बेटी बच ही नहीं पा रही। इसके विषय में क्या करेंगे? देखिए, हमारी सरकार और शासन की मंशा जो है बिल्कुल स्पष्ट है। हमारी सरकार ने ये नहीं कहा कि बेटी ना बचाओ, उसने यही नारा लगाया कि बेटी। अब ये तो हमारे यहाँ के अधिकारियों की, प्रशासन की इसको नाकामी कहें कि मैहर में ऐसी घटनाएं लगातार क्यों बढ़ रही हैं। बार बार इसका विरोध करता हूँ। वो प्रशासन हर बार आवाज़ दबाने की कोशिश के लिए कहीं किसी को टारगेट करेगा, कहीं किसी को, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ कुछ लोग मामले को गोल मटोल करने की कोशिश करते हैं, जो बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा है।